जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपका भाई आया है आप सभी को ऑल दी बेस्ट बोलने और एफकेट 2 2024 एयरफोर्स में अगर आप एक ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, नॉन टेक्निकल ब्रांच में, तो आपके लिए एफकेट का एग्ज़ाम एक ऐसा मौका है जो आपकी पहली सीढ़ी है। कल आपका एग्ज़ाम है, अगर मैं बात करूँ तो 9, 10, 11 तारीख को एग्ज़ाम है अगस्त में। और वो सभी बच्चे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं उनको बोलता हूँ मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल दी बेस्ट। कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली, मैंने जैसे यहाँ पे डाला, ये देखे भी ना मत जाना, ध्यान में रखना। एक फाइनल नोड है मेरा, मैं काफ़ी महीनों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अपने बैच में, यूट्यूब पे भी मैं बच्चों को क्लास दे रहा था, तो कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली, जाते जाते फटाफट से देख लेना। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस एग्जाम से रिलेटेड आने वाली भी सारी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेंगे। तो बेल आइकन दबा लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। चलो, तो ऑल दी बेस्ट हो गया, अच्छे से करके आना। मेहनत करिए तुम लोगों ने महीनों तो कर तो लोगे तुम पास। जिन बच्चों ने मेहनत करी वो पेपर पास कर लेंगे। अब कुछ चीज़ें हैं बिफोर यू एंटर इनटू द एग्जाम हॉल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होता है। तो ये एफकेट के एडमिट कार्ड के पीछे आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं, उनके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्विकली बताऊंगा, फटाफट क्या चीज़ें हैं भैया, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका अपना है, किसी दूसरे का एडमिट कार्ड लेके जाना मत। एक बच्चे को अभी पुलिस के हवाले कर दिया गया है क्योंकि वो किसी फर्जी बच्चे का फर्जी एडमिट कार्ड बना के गांधीनगर एसएसबी में चला गया था, उसको पुलिस के हवाले कर दिया है फोर्स ने। तो ये सब मत करना, आपका एग्जाम है तो आप ही देना जाना, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू गेट इनटू फ्रॉजरी वाला, लीगल एक्शन ले लिया जाएगा नहीं तो आप पे, ठीक है। डेट चेंज होगा नहीं आपका कभी कोई, आपका जो एग्जाम सेंटर अब फाइनल है वो फाइनल है, आप वहीं जाके एग्जाम आपका देंगे। डेट चेंज हुई थी बीच में कुछ बच्चों की, मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दिया था। सबसे जरूरी बात, क्या क्या सामान लेके जाना है, व्हाट थिंग्स हैज टू बी कैरिड। ध्यान से देखो, जाते जाते एक बार फाइनल चेक कर लेना। जिनका बच्चों का पेपर 9, 10, 11 कभी भी हो, किसी भी शिफ्ट में हो, फाइनल चेक करना है। आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए प्रॉपर, कलर प्रिंट ले लो, ब्लैक एंड व्हाइट भी चल जाता है वैसे, कलर प्रिंट 10 रुपये महंगा है तो कलर ही प्रिंट ले जाना। आधार कार्ड अपना लेके जाओ साथ में, आधार कार्ड आपको चाहिए, ठीक है। जो भी आपने फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, लाइसेंस जो भी डाला है वो आपने वहां पे फिल किया था तो आप वो लेके जाओ। आधार कार्ड सेपरेटली लेके जाना ही है, आधार कार्ड लेके जाना है, बार बार बोल रहा हूँ, आधार कार्ड लेके जाना है। और उसके अलावा जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो आपका है, जो भी आपने डाला है वो लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेके जाना, 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो, पासपोर्ट साइज छोटा वाला फोटो जो फॉर्म वगैरह में लगाते हैं वो 2 फोटो लेके जाना। 2 बोले हैं, 4-5 ले जाना अपने साथ, ठीक है। और बॉल पॉइंट पेन, काला नीला जो तुम्हें समझ में आए, और एक पेंसिल भी डाल ले जाना, एक पेंसिल ले जाना। पेन अगर वहां पे अलाउड नहीं है तो वहां पे सेंटर पे पेन आपको मिल जाएगा, पर फिर भी ट्रांसपेरेंट पेन मैं बोलूंगा। बहुत बार सेंटर वाले क्या करते हैं, पेन फेंकवा देते हैं, तो अपना एक ट्रांसपेरेंट, जिसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो वैसा पेन, ठीक है। ऐसे ऐसे इस तरीके का ये जो मेरा पेन है, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट पेन, जो जिसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो ऐसा पेन लेके जाना, ठीक है। अब जिनके पास ये चीजें नहीं होंगी उनको एग्जाम सेंटर में एंट्री मिलने नहीं वाली, तो ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। और थंब इंप्रेशन लगेगा एडमिट कार्ड पे, पहले से लगा के रखो, आपके पास नीली स्याही से लगा लेना, है ना। और सिग्नेचर आपको सामने करने पड़ेंगे इन्विजिलेटर के, वो आपको ध्यान में रखना है। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपका जो है एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, बायोमेट्रिक ये सब होगा, और कलर्ड फोटो एटसेट्रा ये सब आपका लिया जाएगा। कोई भी अनफेयर मीन्स में आप पाए जाते हो तो आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्जाम से, आप आउट हो जाएंगे एग्जाम से, ठीक है। नाउ ड्रेस कोड क्या है, सबसे जरूरी बात, ड्रेस कोड फॉलो करो भैया। ऑन द एग्जाम डे कैंडिडेट मस्ट कम इन स्लीपर, चप्पल पहन के चले जाओ, स्लीपर्स में जाना है। फ्लैट्स, जिनकी फ्लैट्स होती हैं, स्लीपर में चले जाओ, क्रॉक्स में चले जाओ, चप्पलों में चले जाओ, सैंडल में चले जाओ, जूते वूते में मत जाना, ठीक है। जूते पहन के, सैंडल और चप्पलों में जा सकते हो, फ्लैट हील्स और थिन सोल वाले, ठीक है ना। लाइक शूज नॉट अलाउड, ठीक है। क्लोज्ड फुटवेयर अलाउड नहीं है, आपको ओपन फुटवेयर में ही जाना है। चप्पलों में चले जाओ, सैंडल में चले जाओ। गर्ल्स के लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होता है, जूते वगैरह पहन के जाओगे दिक्कत हो सकती है। क्लोथिंग विद लार्ज बटन्स, टी शर्ट पहन के हल्के में जाओ, लाइट होके जाओ, चप्पल पहन के चले जाओ। मैं चप्पल पहन के चले जाता था एग्जाम सेंटर, कोई दिक्कत नहीं होती थी, मस्त घूमते घूमते चले जाते थे हम लोग, ठीक है। टी शर्ट वगैरह पहन जाओ अपना हल्का फुल्का कोई। गर्ल्स कैन ऑल्सो वेयर द सेम काइंड ऑफ, ऐसा नहीं एकदम कोट पैंट पहन के जा रहे हो, एकदम अपना कोई कुर्ती वगैरह पहन के चले जाना तुम लोग, ठीक है ना। रिलीजियस पर्पज वाले आपको कपड़े नहीं पहने। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं, कोई भी डिजिटल स्मार्ट वॉच, ऐसी डिजिटल वॉच वगैरह मत लेके जाना भाई। माइक्रोफोन, कैमरा ऑर्गेनाइजर, ईयरफोन रिकॉर्डर ये सब मत लेके जाना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिजिटल डिवाइस कुछ पाई नहीं जानी चाहिए तुम्हारे पास में गलती से, अगर ये पाई गई तो खत्म है खेल, ठीक है। इन सब का बैन प्रोहिबिटेड है। रिस्ट वॉच, गहने, स्कार्फ, पेंसिल बॉक्स, रिस्ट बैंड, वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग,
ठीक है ना। ये भी नहीं लेके जा सकते ब्रेसलेट, पर्स, जैकेट, स्लाइड रूलर, ज्योमेट्री बॉक्स, क्लिप बोर्ड, खाने का कोई भी सामान और हेड गियर, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर लेके जाना, एक 5-10-15-20 रुपए वाली बोतल खरीद लेना, 10 रुपए वाली कोई 50 ml का ले जाना, और एक वाटर बोतल ले जाना ट्रांसपेरेंट, ये लेके जा सकते हो। सैनिटाइजर और पानी की बोतल लेके जा सकते हो, ठीक है ना। कोई भी महंगा सामान लेके मत जाओ सेंटर पे, तम्बाकू, शराब, गुटखा ये सब मत लेके जाना भाई, हालांकि कोई नहीं करता होगा ये सब तो, ठीक है ना। एडमिट कार्ड ही परमिट करेगा आपको एग्जाम सेंटर पे, और आप इसके बिना सेंटर पे नहीं जा सकते। रफ सीट के लिए आपको A4 सीट वहां पे दी जाएगी हर कैंडिडेट को, और आपको जो सीट वहां पे असाइन है आपको उसी सीट पे बैठना है, ये बात याद रखो बच्चों, ठीक है। नाउ आफ्टर गेटिंग थ्रू दिस, जब आपने लॉग इन कर लिया तो आपको अपनी सारी डिटेल वहां पे सिस्टम में भरनी है। जब तक पेपर खत्म नहीं होगा आप सेंटर से बाहर नहीं जा सकते। आपका शिफ्ट जैसे ही खत्म हुआ आपको वेट करना पड़ेगा, जब आपको इन्विजिलेटर बोले हाँ बेटा सीट खाली करो, तब आप निकलना। कहाँ पे कोई डिसिप्लिनरी इशू में पकड़े मत जाना बस। कोई भी TADA नहीं मिलेगा आपको एग्जाम तक जाने के लिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है आपको, आप fcat.cdac.in करियर एयरफोर्स CDAC पे जाके अपना एडवाइजरी देख सकते हो। वहाँ से कंप्लेन करना चाहते हो तो fcat सेल को मेल कर दो यहाँ से, ठीक है ना। बिफोर द रिजल्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है और कैसे आपको पेपर देना है। ये होगी एक बात। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बिफोर यू लीव फॉर द एग्जाम आई वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स। क्या है, कोई दिक्कत समस्या है फाइनल चेक करने के लिए मेरा नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना है, सीधे कॉल कर लेना यार, ठीक है। भैया मुझे ये दिक्कत है, ये चेक करना है, फाइनल ये दिक्कत आ रही है। अब आ जाओ, एक मैं यहाँ पे स्लाइड ऐड करता हूँ, ठीक है। एग्जाम कैसे करोगे, देखो 4 सब्जेक्ट है। सबसे पहले तुमको करना है जीके पे फोकस, जीके उठाना सबसे पहले और उसको 15 मिनट में निपटा देना। जीके में 2 ही चीज़ें होंगी, या तो तुम्हें आता है या नहीं आता। 15 मिनट में आपको जीके खत्म करनी है। सबसे पहले जीके उठाना, जो क्वेश्चन आ रहा है कर दो, जो नहीं आता छोड़ दो, ठीक है। एक रूल मेरा है, मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ 65, 70, 100, 65 से 70 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी, पेपर क्लियर, ठीक है। अब आपका पढ़ाई का लेवल और ज़्यादा है, 70 क्वेश्चन भी करोगे तो 210 नंबर बनते हैं। आप और ज़्यादा कर रहे हो तो याद रखना कि एक्यूरेसी है अगर आपकी तो ही करना, नहीं तो तुक्के मारने से आपका एग्जाम फेल ही होगा। आई हैव क्लियर दिस एग्जाम 8 टाइम्स, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तुक्के मार गया था एक बार तो फेल हो गया था, बीच में रिदम टूट गया था। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी चले जाता है, अरे मेरा तो पिछली बार पास था। आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है, 65 से 70 क्वेश्चन आपको करने हैं। एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए, तुक्के नहीं मारने। 50-50 भी डाउट है ना, उस क्वेश्चन को भी छोड़ के आना, क्योंकि 1-2 नंबर से भी कभी कभी आप लटक जाते हो पेपर में। तो ये चीज़ें याद रखनी है। जीके में 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी बच्चे को नहीं देना है। मैंने देखा है आप 2-2 घंटे 10-10 घंटे मैराथन पे मैराथन देके जा रहे हो भाई। सबसे हाई एफर्ट और सबसे लो नंबर देने वाला सब्जेक्ट है एफकेट की जीके। 75 नंबर की आ रही है अगर, तो अगर तुम कम से कम इसमें से 25-30 नंबर भी ले रहे हो ना, मिनिमम बता रहा हूँ 25-30, तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम तो कितने भी खींच सकते हो आप, बट इट शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी, ठीक है। फिर आता हूं मैं इंग्लिश। प्रायोरिटी नंबर 1 आपकी होनी चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश को आपको कम से कम आधा घंटा देना है। आधा घंटा से 35 से 40 मिनट आपको इंग्लिश को देने हैं। 35 to 40 मिनट्स आपको बेटा यहाँ पे देने हैं, क्योंकि 90 नंबर दे रही है ना भाई, यही बचा लेगी जान तुम्हारी इंग्लिश। मैंने जो पढ़ाया यूट्यूब पे, जितनी क्लासेस दी हैं, जो कंटेंट दिया, उसके अगर उस हिसाब से चले हो तो पेपर पास हो जाएगा तुम्हारा। फिर आती है तुम्हारी नंबर 1। नंबर 2 आपको किसको देना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं। नंबर 2 पे तुम रीजनिंग को भी रख सकते हो जिसमें 25 क्वेश्चन है, और मैथ्स को भी रख सकते हो जिसमें 20 क्वेश्चन है। मैथ्स में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 या 60 यानी 60 मार्क्स की मैथ्स है, और यहाँ पे आ रहे हैं 25 × 3 यानी कि ये 75 मार्क्स की। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर बनते हैं, ठीक है। जिन बच्चों की मैथ वीक है दे विल ट्राई टू फोकस कि यार कैसे भी करके 10 क्वेश्चन हो जाएं, यानी कि मेरे को यहाँ से एटलीस्ट 30 नंबर तो मिले, 8 से 10 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट हो जाएं। मैंने जिस हिसाब से मैथ तुम्हें कराई है, पढ़ाई है, बताई है चीज़ें, आप आराम से इतने पे लैंड कर जाओगे। नाउ रीजनिंग में एक्यूरेसी मेंटेन करो। रीजनिंग में एक्यूरेसी आप ये मेंटेन करो कि यार भाई कम से कम मैं, अगर मेरे 75 मार्क्स किया तो मैं 60-65 नंबर तो लेके आऊँ। मेरे पूरे में से पूरे नंबर भी आए हैं। मैंने अपने टाइम पे RS अग्रवाल की मोटी वाली किताब में 10-10 बार कर चुका था, तो मेरा कभी कोई गलत नहीं होता था, बिकॉज आई वॉज टोटली फोकस्ड। एग्जाम में आपके दिमाग में केवल एग्जाम रहना चाहिए, सारी चीज़ें डेटा फॉर्मेट कर दो पूरा। पेपर में जा रहे हो, पेपर के टाइम पे केवल पेपर ही चलना चाहिए। इतने महीने मेहनत करी है, उसका रिजल्ट लाना है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड इन द एग्जाम। कोई कितना भी कुछ भी बोले, कितना भी आपने रट्टा मारा है, किसी की वीडियो देखी, ये देखी, वो देखी, एग्जाम में अगर आपका मेंटल फोकस हिला तो सारी मेहनत बेकार है। यू हैव टू बी इन द मोमेंट, इन द मोमेंट रहना है पेपर में बेटा,
जितनी भी तैयारी करी है उसको इम्प्लीमेंट करने का दिन है एग्जाम डे आपका, जिस भी डेट को जिस भी शिफ्ट में है। एनालिसिस आएगा चैनल पे, बिल्कुल आएगा, मैं सारी चीज़ें डालूंगा, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताऊंगा कि जो पढ़ाया है वो कितना कितना आया है, तो आपको जो है ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से इतने नंबर खींचे और इसमें से इतने नंबर लगभग बना लो मैक्सिमम, ये वाला रूल याद रखो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या रह गया, जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग मैथ। अब यहाँ पे तुम ऑल्टर कर सकते हो, मैथ पहले कर लो, रीजनिंग पहले कर लो। मैथ को कम से कम आधा घंटा तो दोगे यार, ठीक, कम से कम 30 मिनट इसको दो और लगभग 40 मिनट इसको दो। तो ये ओवरऑल मेरी स्ट्रेटजी है, जो मैं फाइनल एक बार मेरा मन था बता दूं तुम लोगों को। इस पे स्टिक अगर रहते हो तो हो जाएगा पास, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या रूल है, 65 70 100, 65 70 100 का रूल, 65 to 70%, 100% एक्यूरेसी, एग्जाम आपका क्लियर। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी लास्ट टाइम अगेन, ठीक है। क्लासेस आती रहेंगी, चीज़ें आती रहेंगी, आपको बस मुझे फॉलो करके रखना है। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, सबसे ज़्यादा अपडेट, सबसे जल्दी अपडेट्स मैं देता हूँ डिफेंस एग्जाम्स को लेके, ठीक है। एक मास्टर टिप, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू वन थिंग। क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्जाम हॉल में जब घुसोगे, अपना आपने से एंट्री ले ली, आपको सिस्टम एलोकेट हो गया, नाउ यू डू सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। कैसे, जैसे मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम जस्ट, लेट अस सपोज आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, यू डू सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दिमाग को शांत करो, तुम्हारे दिमाग में ट्रैवल करके आए हो, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, सेंटर दूर दूर पड़ा है, दिमाग को शांत रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस निकालनी है ना। तो 5 सेकंड के लिए सांस अंदर खींचो। कैसे करोगे, होल्ड इट फॉर 5 सेकंड्स इनसाइड एंड देन रिलीज इट इन 5 सेकंड्स। ऐसे करो, ऐसे 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार तुम कर सकते हो। तुम्हारा दिमाग शांत हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, उसके बाद अपना पेपर सॉल्व करना। ये भाई की तरफ से था, ये मैं करता था, मुझे बहुत हेल्प होती थी, मैंने सोचा बच्चों को बता दिया जाए। ये डीप ब्रीदिंग करना तुमको बहुत हेल्प होगी, तुम 5-10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आओगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। एग्जाम के बाद मेरे नंबर पर मुझे बताना भैया मेरा पेपर कैसा हुआ, ठीक है। क्योंकि ये तो पहली सीढ़ी है ना, इसके बाद AFSB तो जाओगे, उसमें भी तो तुम्हें मेरी हेल्प लेनी है, ठीक है। SSB का पूरा एक फ्री बैच अपना चल ही रहा है, पेड बैच भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो जाओ एग्जाम दो अच्छे से। मेरी तरफ से आप सभी को अगेन डिफेंस एग्जाम मास्टर विशेज यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द ब्लू यूनिफॉर्म सून। ध्यान रखो, मिलते हैं।